बीजेपी की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आइए सीधे रुख करते हैं बीजेपी का। इस उपलक्ष्य में हम लोगों के मध्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गौरव भाटिया जी और श्री जफर इस्लाम जी हम लोगों के मध्य हैं। मैं अश्विनी वैष्णव जी से आग्रह करूंगा कि अजय आलोक जी को पार्टी की सदस्यता की पर्ची देकर उनका स्वागत करें। स्वागत पार्टी में आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी से आग्रह है कि इस अवसर पर मीडिया के साथियों को संबोधित करें। आप सबने टीवी चैनल्स पे आलोक जी को एक प्रखर चिंतक के रूप में देखा है। बहुत ही शार्प एनालिसिस होता है इनका, लंबी राजनीतिक पारी है। बहुत लंबे समय से एक एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे, 2005 से लेकर आज तक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन इनका रहा है समाज में, चिंतन में, विकास की जो थॉट प्रोसेस है उसमें। तो आज अजय आलोक जी का बहुत हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा जो हमारी विचारधारा के साथ जुड़ के काम करना चाहे, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, जो राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना को ही अपनी भावना माने, जो गरीबों के लिए अपने जीवन को सर्वस्व करने के लिए तैयार रहे और जो विकास को अपनी जिंदगी की यात्रा माने, ऐसे सभी साथियों का हमेशा स्वागत रहता है। साथियों, अजय जी डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। बहुत अच्छा है कि एक प्रोफेशनल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिस तरह की आज की जनरेशन को एस्पिरेशन रहती है, आज के हमारे जनसंख्या, हमारे नागरिकों की जो एस्पिरेशन रहती है, उन एस्पिरेशंस को, उन आकांक्षाओं को पूरा करने का काम जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, एक फील्ड में नए डेवलपमेंट्स, नई विकास की सोच, एक नया थॉट प्रोसेस, एक नया माइंडसेट लेके आ रहे हैं। उसमें, उसी जर्नी में डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में आपका कंट्रीब्यूशन हमेशा वैल्यूएबल रहेगा और समाज की सेवा की जो आपने जर्नी अब तक की है, उसमें एक ये महत्वपूर्ण पड़ाव रहेगा। धन्यवाद आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी। अब मैं डॉक्टर अजय आलोक जी से आग्रह करता हूं कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। यहाँ उपस्थित मीडिया बंधु, हमारे साथ बैठे भारत सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी, पूर्व राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम जी, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता हमारे गौरव भाई। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में, मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार में ही आया हूं। एक ऐसा परिवार जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनकी नीतियों से मैं तो क्या पूरा देश प्रभावित है और आज देश उसी दिशा में बढ़ रहा है जिसमें मोदी जी बढ़ रहे हैं। आज ज्यादा बोलने का दिन नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे गृह मंत्री, उन सब की प्रेरणा से ये पार्टी आगे बढ़ रही है और सबका मार्गदर्शन और नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। अश्विनी जी ने पहले ही काफी कुछ बता दिया है कि इस पार्टी का मोटो क्या है, समर्पण किसके प्रति है, गरीबों के प्रति है, काम किसके प्रति करना है, वंचितों के प्रति करना है, सोच किसकी है, मोदी जी की सोच है। मैं कोशिश करूंगा अगर 1% भी मेरा योगदान इस मोदी मिशन में हो सका तो यही मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद पांडे जी, आप कुछ बोल रहे थे? सर एक सवाल था।
कि हम लोगों ने देखा कि कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में उसमें करोड़ों खर्च किए गए उसको और आलिशान बनाने के नए डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें ये पता चला है। तो अभी आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें कि अजय आलोक, आप जानते होंगे डॉक्टर अजय आलोक को, जो कि जदयू के नेता हुआ करते थे, उन्होंने आज आधिकारिक तौर पर बीजेपी की सदस्यता ले ली है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली और उन्होंने कहा कि जो मोदी का जो मिशन है, प्रधानमंत्री मोदी का, उस मिशन में अब वो सम्मिलित होकर काफ़ी गर्व की अनुभूति उन्हें हो रही है। बढ़ेंगे आगे, बात पाकिस्तान की करेंगे। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने इस सप्ताह की शुरुआत में साल 2022 से जुड़ी अपनी प्रमुख सालाना स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट जारी की है। इसमें पाकिस्तान में बीते साल हुई राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल पर चिंता जताई गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा समेत मानवाधिकार उल्लंघन के कई मामले सामने आए हैं। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा और पिछली दोनों सरकारें संसद की सर्वोच्चता का सम्मान करने में विफल रहीं, जबकि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच झगड़े ने संस्थागत विश्वसनीयता को कम कर दिया। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि राजद्रोह को दबाने के लिए औपनिवेशिक काल के कानूनों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए पूरे साल राजनीतिक उत्पीड़न जारी रहा। एचआरसीपी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस दौरान देश के दर्जनों पत्रकारों और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर कस्टडी में टॉर्चर किया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि बीते साल ही पाकिस्तानी संसद ने टॉर्चर को आपराधिक बनाने वाला एक विधेयक पारित किया था। और एक बार फिर से रुक करते हैं बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां अश्विनी वैष्णव इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। खड़गे जी ने अपने शब्दों में रखा, देश लेकिन मोदी जी पे स्पष्ट विश्वास रखता है। हिंदुस्तान की राजनीति में कोई नेता ऐसा नहीं आया जिसकी इतनी स्ट्रांग मॉरल अथॉरिटी हो। अथॉरिटी बहुत लोगों की होती है साथियों, अथॉरिटी पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है, ऑफिशियल अथॉरिटी होती है, मॉरल अथॉरिटी नरेंद्र मोदी जी की है। आज जन जन में जो विश्वास है मोदी जी के प्रति, वो एक कॉल देते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं। लोगों को विश्वास है कि ये व्यक्ति देश को सही राह पे ले जाने वाले नेता हैं। तो चाहे खड़गे जी कुछ भी बोले, उनकी जुबान उनको मुबारक। राष्ट्र योग में, राष्ट्र के निर्माण के इस यज्ञ में मोदी जी और उनके सब अनुयायी हम सब चलते रहेंगे। वो हमारे पटना की प्रेस होगी उसके बारे में, और कोई इसके अलावा? चलिए, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उन्होंने कहा कि जो एक अथॉरिटी है, जो एक विश्वास है लोगों के मन में पीएम के प्रति,